हरे कृष्ण। स्वागत है सब भक्तों का हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, यहाँ पर हम हर सप्ताह मिलते हैं। चर्चा करने के लिए कुछ ऐसे विषयों पर जो कि लाभकारी हो हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए। उसी श्रृंखला में आज हम फिर मिल रहे हैं। तो आपको याद है हमारा क्या विषय चल रहा है? नाम अपराध। नाम अपराध। वेरी गुड। मुझे लगा दो सप्ताह बाद मिल रहे हैं, शायद हम भूल गए हों। हाँ, आज के मैसेज में बता दिया गया था आपको, है ना? याद भी गया था मैसेज। हम लोग क्या है ना, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं तो भूल जाते हैं। तो कितने नाम अपराध हैं? मतलब सोच के बोल रहा हूँ, अपराध 10 नाम अपराध है ना। तो 10 नाम अपराध के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। किसी को याद है हमने अभी तक क्या चर्चा किया है? जिनको याद है वो हाथ उठा के बता सकते हैं। अभी तक हम क्या चर्चा की है? याद नहीं किसी को? अरे हाँ, कोई बात नहीं, कॉपी में देख के बता दीजिए। कॉपी देख लें। लास्ट हाँ, 10 नाम अपराध में से पहला जो अपराध है वो है वैष्णव अपराध। और वैष्णव अपराध के 12 तरीके से हम अपराध करते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया। हाँ, एक्चुअली ये जो सेमिनार है ये 1 सप्ताह के बाद होना संभव नहीं है। ये लगातार प्रतिदिन होना चाहिए, तब जाके वो जो है हम लोग याद रख सकते हैं, है ना? 1 सप्ताह में एक बार सेमिनार करेंगे, फिर उसमें 2 सप्ताह छुट्टी करेंगे, और कुछ जब करेंगे तो उसमें भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस स्क्रीन पर हमने लास्ट छोड़ा था, जहाँ पर हम अपराध करते हैं जन्म के आधार पर, शरीर के आधार पर, भाव के आधार पर, आश्रम के आधार पर, उनकी कमाई के आधार पर, उनके शरीर के खाने पीने के आधार पर, उनके रहने के स्थान के आधार पर, और उनके किस तरह उनसे हमारा रिलेशन है इस आधार पर, और फिर आचार्यों का आदर करना और बाकी को आदर ना करना, फिर गुरु के आसपास जो भक्त रहते हैं उनका आदर करना, बाकियों का ना करना, और उनके बिजनेस के आधार पर, और फिर हम अलग अलग तरह से अपराध करते हैं। ये हमने यहाँ तक हमने चर्चा किया, है ना? तो यहाँ इसके बाद हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आपको नहीं दिखेगा तो आप पीछे आ जाइए, जिससे आप स्क्रीन देख सकें। प्लीज़ थोड़ा सा इधर आ जाइए, यहीं पे आ जाइए, इधर ही जगह है। अगर स्क्रीन के पास में नहीं जाएंगे तो आप फिर थोड़ा सा कट जाएंगे।
और सब जो है ना स्क्रीन की तरफ फेस करें। देखिए हम स्क्रीन दिख रहा है आपको क्लियर? ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो 3 तरह के अपराध हम लोग भक्तों के लिए करते हैं। पहला अपराध मन से करते हैं, दूसरा शब्द से, और फिर गतिविधियों से। ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले किसी भक्त के लिए हमारे मन में जो है वो उत्पन्न होता है, डायरेक्ट हम लोग नहीं बोलते हैं। पहले मन में हम लोग, कई लोग बोलते हैं कि कलयुग में जो है मन के अपराध नहीं लगते, है ना। लेकिन जब आप सोचो, जब किसी के प्रति मन में आप कुछ सोच रहे हो तो एक दिन वो जीवा पे आएगा, है ना। तो पहला मन से करते हैं, दूसरा फिर शब्द से। शब्द का मतलब क्या हुआ? शब्द के अपराध के प्रति क्या मतलब है? कुछ बोल देना, हाँ, कुछ गलत बोल देना, कुछ गलत बोल देना, और शाउट कर देना, किसी से किसी के बारे में गलत बोल देना, ये नहीं केवल उसको बोल देना है। जब आपको कोई भक्त मन से अच्छा नहीं लगेगा तो यदि आप उसको भी नहीं बोल पाओगे तो फिर आप क्या करोगे? किसी और को बोलोगे उसके लिए। हाँ? जैसे किसी को जब होता है ना वॉमिटिंग आ रही है, हाँ? आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, कभी वॉमिटिंग आ रही हो तो कोई कब चैन मिलता है? हाँ, तो ये मन में जो वॉमिटिंग हमने किसी के लिए रख लिया है, इसका आपको आराम कब मिलेगा? जब आप किसी को फ़ोन करके उस भक्त के बारे में या उसको किसी के साथ मिल के आप जो अपराध करेंगे, पीछे साउंड कम है तो पीछे वाले आगे आ जाए, पीछे वाले आगे आ सकते हैं, आगे आ जाइए जिनको आवाज़ नहीं आ रही, चेयर भी लेके आगे आ सकते हैं। अभी हमारे साउंड मिनिस्टर तो है नहीं आज, तो उनके बारे में कुछ कहना भी अपराध हो जाएगा, तो नहीं कह सकते। तो मैं थोड़ा तेज बोलने का प्रयास करता हूँ। तो जब किसी के मन में दुष्विचार चल रहे होते हैं और वो आदमी या वो भक्त कहना चाहिए इतना शक्तिशाली है कि हम उसको कुछ नहीं कह सकते, तो वे क्या कहेंगे? जैसे होता है कोई सीनियर डिवोटी है और उनके बारे में हमारे मन में द्वेष है। ये मोबाइल का साउंड सब बंद कर दीजिए प्लीज। पहले आपके मोबाइल का साउंड, फिर आपके बच्चों का साउंड, फिर आपका देर से आना, फिर भी हमारी कथा का चलना बड़ा मुश्किल है, और खासकर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास ऐसा एक सुंदर मोबाइल है, उसके साइड पे बटन है म्यूट करने का, उसको दबा देंगे। बच्चे भूख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई कथा हो रही है तो बच्चे वहाँ जरूर आने चाहिए, चाहे उनको समझ आए या नहीं आए, लेकिन ये आध्यात्मिक ध्वनि उनके कान में पड़ती है। तो श्रील प्रभुपाद लेक्चर देते थे तो बच्चे बहुत तंग करते थे और डिवोटीज एम्बैरेस फील करते थे, हाँ, कि बच्चे तंग कर रहे हैं हमारे। प्रभुपाद बोलते थे इनको बैठते जाने दो, आ रही आवाज़, लेकिन आप पीछे मत जाना, यही रहना। तो जब किसी के मन में, किसी के लिए आपके मन में द्वेष है तो आपको कैसा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? डिवोटी एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आपके मन में किसी के प्रति दुर्भावना है और उस दुर्भावना को वॉमिट करने के लिए आपने क्या किया? तो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है अपना, तो बता सकता है? उनकी निंदा की, उससे वॉमिट हो गया ना? हाँ, तो ये शांति पड़ जाती है, ये स्वभाव है हमारा। अभी क्या है कि हम भौतिक स्वभाव में, हंसने की बात नहीं है, सब हम लोग कर रहे हैं, जो हंस रहे हैं सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। दुख की बात ये है कि हम उस पर हंस रहे हैं क्योंकि हम खुद वैसे हैं। तो इट्स वेरी सीरियस टॉपिक। जब हम
जब हम भौतिक जगत में रह रहे होते हैं और किसी कारणवश से हम लोग भक्ति में आ जाते हैं और भक्ति का प्लेटफॉर्म हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन रहते तो वही के वही हैं। स्वभाव तुम्हारा वैसे ही रहता है। तो वही स्वभाव जो हम भौतिक जगत में पालन कर रहे थे, अब वो स्वभाव क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में पालन कर रहे हैं। तो लेकिन जब वो भौतिक जगत में था तो वो इतना बुरा कहें या उतना खतरनाक नहीं था। हाँ, क्या था? वो उतना खतरनाक, नहीं था। लेकिन भक्ति में आने में ज्यादा खतरनाक हो गया, है ना? तो जब अब शब्दों से हमने अपराध किया है, पहले मन से उनके बारे में बुरा सोचा था, फिर हमने किसी से चर्चा करके किया, लेकिन फिर भी जब तक हम उस व्यक्ति को नहीं कहेंगे तब तक एंड रिजल्ट नहीं होगा। तो थर्ड होता है शारीरिक गतिविधियों द्वारा। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप मेरी तरफ देखना। मुझे ये सूर्यवंशी को अच्छे नहीं लगते और मैंने कृष्णेंदु बोस के घर जाकर सूर्यवंशी प्रभु की बुराई की। और कृष्णेंदु प्रभु अच्छे भक्त थे, उन्होंने मुझे सूर्यवंशी प्रभु के गुणों के बारे में बताया और बोला प्रभु जी वो अच्छे भक्त हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में उनके लिए कुछ ऐसा है तो मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बात करूं। अब ये बात हमारी खत्म हो गई किसी और दिन, अब सोमवार का दिन आ गया, ठीक है? और सोमवार के दिन मैं एक क्लास में बैठा हूं और सूर्यवंशी प्रभु वहां से आ रहे हैं और मैंने सूर्यवंशी प्रभु को देखा। अब जो मेरे मन में विचार चल रहा था, जिसके बारे में चर्चा कर चुका था, अब सूर्यवंशी प्रभु को देखने के बाद मुझे कैसा लगेगा और मैं कैसा फेस बनाऊंगा। दर्शन क्या देख के खुशी नहीं हुई। हाँ जी, नहीं नहीं, कुछ भी आपको अच्छा आता होगा, मुझे इतना अच्छा आता नहीं। कौन प्ले करने वाले भक्त है, प्ले कर सकते हैं, मन में रहेगा। तो अब ये गतिविधि है, पहले मन में था, फिर शब्दों के द्वारा आया, किसी से चर्चा के बारे में उनसे नहीं कह पाए तो पहले उनको कह दिया, नहीं तो तीसरा क्या हुआ, गतिविधियां, एक्टिविटीज। अब मेरे पास बैठने का स्थान खाली है और सूर्यवंशी प्रभु भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो मैं ऐसे बैठूंगा कि वो वहां बैठ ना पाए। राइट है, रॉन्ग है ना? अब वो बैठे तो ऐसी जगह बैठे जहां उनको कथा सुनाई ना दे, वो बैठे तो वहां पर जहां से वो भगवान के दर्शन ना कर सके, और वो वहां बैठे जहां बच्चे डिस्ट्रैक्ट करें। मैं आपको बहुत साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं। और कक्षा के बाद यदि प्रसाद की बारी आई तो उनको प्रसाद मिल जाए, प्रसाद खत्म हो जाना चाहिए। राइट, रॉन्ग? तो किसी के लिए जब मन में हम लोग एक घर बना लेते हैं तो फिर उस घर में पटाखे बजते हैं, वैष्णव निंदा के पटाखे। अब इसके बाद एक बड़ा सुंदर सा एक कार्य होता है। क्या कार्य होता है? अब मैं उस कक्षा में या उस स्थान पर एंटी सूर्यवंशी एलिमेंट्स को ढूंढता हूं, जिनकी सूर्यवंशी प्रभु से बनती नहीं है या जिनको सूर्यवंशी प्रभु पसंद नहीं है। ऐसा एक ग्रुप बन जाता है, ऐसा एक ग्रुप बन जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम लोग एक सेमिनार में थे और वो सेमिनार वैष्णव एटिकेट्स का था।
और परम पूजनीय भक्ति वृंद भागवत स्वामी महाराज सेमिनार दे रहे थे और हम लोग कुछ 12-13 भक्त उसके अंदर अटेंड कर रहे थे। एक लंच ब्रेक हुआ, तो लंच ब्रेक में 2 भक्त किसी उस भक्त की चर्चा कर रहे थे जो कि उस सेमिनार में नहीं थे, कि उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया। हमने देखा आधे घंटे के अंदर 6, 8, 10 भक्तों का ऐसा झूठ बन गया जो केवल उन्हीं के बारे में सोचा। अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ, अच्छा मुझे भी ऐसा कहा था, अच्छा तुम्हें भी बताया था। ऐसे करते 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 लंच ब्रेक में 8-10 लोग इकट्ठे हो गए और फिर हम सोचने लगे बाद में कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक सा एक झुंड या गुट बन जाता है। उस तरह से पहला गुट बनेगा निंदक भक्तों का। किनका? जो भक्तों की निंदा करते हैं उनका एक ग्रुप बनेगा। फिर उसके अंदर एक सब ग्रुप, एक बड़े ग्रुप में एक सब ग्रुप। सब ग्रुप समझते क्या होता है? सब ग्रुप क्या होता है? छोटा। पहला वैष्णव निंदक ग्रुप, फिर सूर्यवंशी प्रभु निंदक ग्रुप, या रोहिणी चंद्र प्रभु निंदक ग्रुप, या कोई भी और डिवोटी निंदक ग्रुप, या माता जी निंदक ग्रुप। ऐसे ऐसे बीच में छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे और हम उन ग्रुप्स के सहारे अपनी ईगो को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे? ईगो सेटिस्फाई कैसे होती है? हाँ हाँ, जब हमें हमारे जैसा को मिल जाता है। अब आप किसी अलग सोच के किसी भक्त के साथ बैठे हो जो कि वैष्णव निंदक नहीं है या सूर्यवंशी को निंदक नहीं है। सॉरी मैंने आपका नाम मार एक उदाहरण ले रहा हूं। तो वो आपको यदि कहेंगे प्रभु जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, है ना। हमें अच्छा कौन लगता है? जो हमारे जैसी शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक शब्द बड़ा सुंदर यूज करते हैं, सहजातिया। क्या कहते हैं? सेम जाति का। जाति मतलब सेम विचारों का। वो भक्त एक जैसे झुंड में रहते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मन से, फिर शब्दों से, वाणी से, और फिर हमारी गतिविधियों एक्टिविटीज के द्वारा हम लोग करते हैं। शिला विश्वनाथ और शिला कृष्णदास कविराज महाराज चैतन्य चैतन्य से ये श्लोक कोट करते हैं। हाँ, मैं बोलूंगा आप मेरे पीछे, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? मैं बोलूंगा फिर आप मेरे पीछे बोलेंगे। मध्य पारे उदरिलो चैतन्य गोसाई, वैष्णव निंदुकारे कुंभी पाके दिलो थाय। मध्य पारे उदरिलो चैतन्य गोसाई। मध्य पारे मतलब शराबी। जो व्यक्ति शराब पीता था, शराबी था या तरह नशे करता था या नशे में रहता था, उनका उद्धार चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते थे। मध्य पारे उदरिलो चैतन्य गोसाई। वैष्णव निंदुकारे, वैष्णव निंदु, जो वैष्णव की निंदा करता है, कुंभी पाक के दिलो था। कुंभी पाक नामक नरक में स्थान देते थे उसको चैतन्य महाप्रभु। उनको स्वयं कुंभी पाक नरक में भेजते थे। तो एक भौतिक जगत का व्यक्ति जो नशा करता है, जिसको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है, जो भक्ति में नहीं आया है, उसका उद्धार होने का चांस बहुत ज्यादा है। उसके विपरीत वह भक्त जो भक्ति में आया और वैष्णव निंदा करता है, उसका उद्धार होने का चांस बहुत कम है। समझ आ रहा है? कृष्णदास कविराज महाराज श्लोक कोट करते हैं। नेक्स्ट, अब ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। अपि चेतो सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव
साधुरेव समन्तव्या साधुरेव समन्तव्या सम्यक् व्यवस्थितो हि सा। सम्यक् व्यवस्थितो हि सा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अपि चेतु सुदुराचारो। एक व्यक्ति है, दुराचारी का मतलब क्या होता है? दुराचारी आचरण अच्छा नहीं है, जिसका आचरण अच्छा नहीं है, सुदुराचारी, बहुत ज्यादा। बहुत अधिक जिसका आचरण खराब है। सु वेरी बैड, बैड वेरी बैड। अभी चेतु सुदुराचारो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से वह व्यक्ति जो कि बुरे से बुरा कार्य करता है, जिसका आचरण बहुत बुरा है, लेकिन भजन्ते माम अनन्य भाग, लेकिन मेरा भजन करता है। साधु रेव स मंतव्य, मैं उसको साधु समझता हूं, कृष्ण कहते हैं। हाँ? सम्यक व्यवस्थितो हि सा, क्योंकि वो बड़ा दृढ़ संकल्प से है। लेकिन वही व्यक्ति यदि साधु की आलोचना करता है, अभी इसका 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 रिलेशन क्या है? अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें किसी भक्त के बारे में बुरी बातें पता लगती हैं या पता होती हैं। कोई भक्त भक्ति में आने से पहले किसी बुरे कार्य में रहता था या बुरा कार्य करता था, स्मोकिंग करता था, ड्रिंकिंग करता था, कुछ भी करता था, हमें वो पता है, और भक्ति में आ गया वो, और हमें किसी ने बोला वो व्यक्ति बहुत सा भक्त बन गया है, तो हम उसको बोलेंगे अरे तुझे पता नहीं है, वो तो ऐसा था। लेकिन कृष्ण यहाँ कहते हैं अपि चेतु सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्या। कृष्ण कहते हैं मैं क्या समझता हूं उसको, तो आप क्या समझो? साधु। हमारे पास मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपने सुना है भगवान कृष्ण में कितने गुण हैं? कितने? 64। बहुत सुंदर। कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसमें 64 में से वो एक गुण ना हो, कम से कम एक गुण तो जरूर होगा, मिनिमम 1, राइट रॉन्ग। अब हमारा कार्य वो ढूंढना कि भगवान ने उसके अंदर वो क्या विशेष गुण डाला है। हम क्या ढूंढते हैं? 63 और गुण, 63 64 और गुण हमको दिखता नहीं, हम साधु नहीं समझते उसको। जैसे मंगल आरती हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जो भक्त अपने आप को वैष्णव समझते हैं उन्हें चाहिए कि 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच करें, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों की शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम। तो हम कहते हैं, तो हम तो अपने आप को वैष्णव समझते हैं, ये तो पहली तरह के लोग हैं, और दूसरी तरह के लोग हैं जो दूसरे को वैष्णव नहीं समझते। तो मैं वैष्णव प्राप्त कर नहीं सकता क्योंकि आप वैष्णव नहीं हो, और कृष्ण बोलते हैं वो साधु है। क्लियर हो रहा है? तो जो वैष्णव निंदक व्यक्ति है उसका आध्यात्मिक उन्नति होना का कोई चांस नहीं। हम यहाँ क्यों आए हैं आज की कक्षा में? यार सोमवार हम लोग क्यों आते हैं? हमारा आने का कारण क्या है? हाँ जी, आध्यात्मिक उन्नति है ना। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति हमारी रुकी हुई है क्योंकि हम वैष्णवों की निंदा करते हैं। जिनको कृष्ण साधु समझते हैं उनको हम साधु नहीं समझते। अच्छा, एक प्रश्न ये है, हम अधिक बुद्धिमान है या कृष्ण? हम कृष्ण। तो कृष्ण साधु समझते हैं और हम साधु नहीं समझते, तो इसका मतलब हम अधिक बुद्धिमान हुए। अरे कृष्ण को उनके बारे में नहीं पता भाई, कृष्ण को उनके बारे में नहीं पता है, हमको उनके बारे में पता है। तो बड़े ध्यान से समझने की बात है कि भगवान जो है, क्योंकि भगवान उनके अंदर वो गुण देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। ऐसा कोई भी संसार का जीव नहीं है जिसके अंदर भगवान गुण डालना भूल गए हो। क्या है? गुण डालना, और हम कहते हैं उनके अंदर कोई गुण नहीं है। जब भगवान किसी व्यक्ति विशेष की रचना करते हैं, जीवात्मा को शरीर प्रदान करते हैं, तो साथ में गुण भी देते हैं। राइट रॉन्ग?
आगे चलते हैं। अब ये बड़ा सुंदर श्लोक कृष्णदास कविराज महाराज बताते हैं चैतन्य चरितामृत। आइए मेरे पीछे दोहराइए। साधु निंदा शून्य सुकृति होए खोए, जन्म जन्म अधपात बड़े हाई कोए। रात में माता जी पढ़िए। यदि कोई व्यक्ति किसी संत साधु की आलोचना सुनता है तो उसके सभी पुण्य स्मृति नष्ट हो जाते हैं और वेदों के अनुसार इसका परिणाम जन्म जन्मांतर तक पतन अजात विनाश है। साधु निंदा सुनीले, अभी तो करीले की बात चल रही थी, अब सुनीले की बात हो रही है। दो कर रहे हैं तो आप पार्टी बन रहे हो साथ में। साधु निंदा सुनीले सुकृति होए खोए। आपने इतने सोमवार, इतना कार्यक्रम, इतना जप करके, इतनी सेवा करके, इतनी साधना करके जितना भी अर्जित किया है वो सुनने से खत्म हो जाएगा। साधु निंदा सुनीले सुकृति होए खोए, जन्म जन्म अधपात बड़े होए खोए। कोई नहीं बता पाएगा हमको कि हमारा पतन रुक जाए केवल सुनने से। केवल साधु निंदा सुनने से। आगे अब हमें क्या करना है इस सब से बचने के लिए? ठीक है, पहला, हमें हमारे भजन और साधना को मजबूत बनाना चाहिए। भजन और साधना हमारी मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? हमको बताते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सेकंड, हमें भगवान के अलावा किसी और बात पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। भगवत कथा के बारे में चर्चा करनी चाहिए। हमें किसी से तभी बात करनी चाहिए जब वह अत्यंत आवश्यक हो। जितनी आप अधिक चर्चा करेंगे, निरर्थक चर्चा करेंगे, समय बिताने की चर्चा करेंगे, वो जो चर्चा है कभी अर्थ नहीं देगी आपको, निरर्थ देगी। ज़्यादा बात करेंगे तो एलाबोरेशन होगा। आपको पता उसके बारे में? आपने देखा वो कैसे करते हैं? आपने देखा वो क्या पहनते हैं? आपने देखा वो कैसे खाते हैं? स्पेंडिंग टाइम विच इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, हमें सड़क पर सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर चलना चाहिए। इस प्रकार सभी का आदर करना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? जब हम सड़क पर चलते हैं, हम देखते हैं, जब किसी को देखते हैं, भक्त को देखते हैं, तो देखते हैं इसका तिलक ठीक नहीं है, इसकी धोती ठीक नहीं है, उसकी कमी ढूंढते हैं। हाँ? और हम समझते हैं कि हमारा तिलक बहुत अच्छा है, हमारी धोती बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं। वो देखो वो जा रहे हैं, कोई सेवा तो करते नहीं है, आ जाते हैं प्रसाद लेने के लिए, ऐसा बोलते हैं ना। नेक्स्ट, सभी को अपने से श्रेष्ठ समझना सर्वोत्तम है। हम क्या समझते हैं? हम सबसे क्या है? श्रेष्ठ है। तो ये श्रेष्ठता का अधिकार समझते ही हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि दूसरे को हम लोग प्रताड़ित कर सकते हैं, डांट सकते हैं, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, हमारा अधिकार है ना। नेक्स्ट, अब ये जो हमने अभी चर्चा की थी वैष्णव निंदा सुनने का, उसका क्या विचार है? उस समय क्या करना चाहिए जब कोई वैष्णव निंदा कर रहा है? जब कोई हमारे पास आकर किसी दूसरे की आलोचना करे तो हमें कहना चाहिए मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है, और तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। जब कोई भक्त चर्चा कर रहे हैं और वैष्णव निंदा कर रहे हैं तो हमें खड़े नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, यदि हम कभी किसी दूसरे में कोई दोष देखें तो हमें सोचना चाहिए मेरा हृदय बुरा है, इसलिए मैं उसमें दोष ढूंढ रहा हूँ, यह मेरी गलती है, उसकी नहीं। इस प्रकार हमें स्वयं को दंडित करना चाहिए। क्लियर? जी। जब हम आए सोमवार क्लास में, हमने देखा दो भक्त जो हैं
निंदा कर रहे हैं किसी की, और आप आकर बैठे, आपकी हरे कृष्णा हुई और आपने देखा कि वो दोनों सूर्यवंशी बहू की निंदा कर रहे हैं, तो आपका कार्य है वहां से उठकर चले जाना। वो दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति कह रहा है आप बैठो। मैं भगवान को बोल रहा क्या है, वो तो बोलेंगे, वो देखेंगे कि हम दो नरक में जा रहे हैं, ये स्वर्ग में कैसे बचेगा, इसको भी नरक में खींचो। ठीक है ना? जब दो भक्त देखेंगे कि हमें जब स्वाद आ रहा है तो इसको स्वाद क्यों नहीं आ रहा। यदि आप बैठ के उनको समझाने का प्रयास करोगे तो निंदा और बढ़ेगी, और वो एग्जाम्पल दे के किताबों से, हिस्ट्री से कोट कर करके उनके चरित्र के बारे में आपको साबित कर देंगे कि वो ठीक है। पहला तो विचार ये होता है, सबसे बेस्ट विचार तो ये कि आप उस भक्त का गुणगान करो जिनकी निंदा चल रही है, बट ये होता नहीं है, तो इसलिए आप उठ जाओ वहां से, इसलिए वहां से उठ जाओ। बेस्ट वे ये है। और कम से कम उस समय तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, फिर भगवान या गुरु उन पर कृपा करें सुन लेंगे, लेकिन उस समय तो नहीं सुनेंगे, तो उस समय उनकी पतंग उड़ रही है बड़ी ऊपर ऊपर, आप काटोगे तो फिर आपकी भी निंदा करेंगे वो। तो इसलिए सबसे पहली प्रैक्टिस यही है कि हम उस स्थान पर ना जाएं, और हमें पता लग जाता है कि कौन कौन से भक्त जो है ये इस स्वभाव के हैं। अब ये जो स्वभाव के भक्त हैं इनसे दूर रहना है, लेकिन उस तरह से दूर रहना है कि उनको पता नहीं लगना चाहिए कि आप उससे दूर रह रहे हैं। ठीक है, समझा? आप प्रभु जी जैसे आपने 4th पॉइंट बोला, अब इसमें सड़क जो है अलग से बोला गया है, यही मंदिर नहीं बोला, या सड़क मतलब डिवोटी स्टेशन, मंदिर, कोई सड़क। आप जब भक्तों के संग में रहेंगे सड़क में भक्त दिखेंगे ना आपको। अब कोई अनजान व्यक्ति जा रहा है तो उसको लिए आप क्या कह सकते हो? नहीं कुछ कह सकते, कहोगे उसी के बारे में जिसको आप जानते हो, तो जानते कौन है? जो भक्त है। ठीक है, एक तो ये हो गया पहला। सेकेंडली क्या है कि अब आपको यह व्यक्ति आपको दिख रहा है कि जो शराब पी रहा है, सपोज इज नॉट अ डिवोटी, और वो कोई गलत कार्य कर रहा है, तो आप उसकी निंदा करोगे। अब अजामिल के केस में क्या हुआ था? अजामिल के केस में अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन एक केस स्टडी देखने से, सुनने से, चर्चा करने से वो गुण आ जाते हैं। मैंने कोट पढ़ा था और मैंने शायद ग्रुप में शेयर भी किया था। परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे कि जैसे आप किसी भक्त की निंदा करते हो, वो गुण, वो जो उसके अवगुण है वो आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि हम भक्तों के समाज में है ना, और भक्तों के समाज में क्या बहुत ध्यान से रहना चाहिए। जी प्रभु जी जैसे हम लोग आ रहे हैं अलग अलग उसमें इतने सारे जन्मा से अपने अपने अनाथ आस्था पूरा लेके बोझा लेके चल रहे हैं, और जब भक्तों के साथ मिलते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सेफ आए एक जैसे थॉट हो, आपकी जो सिचुएशन हो सामने वाला नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है या आप उसकी सिचुएशन नहीं कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा उसको इग्नोर करना, रिस्पेक्टफुली इग्नोर करना, ये भी अपराध में काउंट होगा। इसमें जो है ना सेकंड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह भक्त जिसके बारे में या जिससे या जो भी एटलीस्ट हम भगवान की चर्चा उनसे कर सकते हैं, हमें भगवान के अलावा किसी और बात पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो होता क्या है कि हम लोग ये लाइन भूल जाते हैं। हम कृष्णा कॉन्शियस में आए किस लिए? आप सब यहाँ किस लिए आए? आप में से कोई ऐसा भक्त नहीं है प्रसाद खाने के लिए आया, मैं गारंटी बोल सकता हूँ। मैं फक्र से बोलता हूँ, प्रभुपाद प्रचार केंद्र ही एक ऐसा केंद्र है पूरे संसार में, पूरे इस्कॉन वर्ल्ड में, जहाँ एक भी भक्त प्रसाद खाने नहीं आता। बाकी सब सेंटर्स पे लास्ट के 25, 35%, 40% लोग प्रसाद खाने आते हैं, यहाँ एक भी भक्त नहीं आता, क्योंकि बोर्ड ही नहीं है, या दरवाजा बंद है, यहाँ फ्लोर ही अलग है। तो आप सब प्रसाद खाने के लिए नहीं आए, आप किस लिए आए हो? आप अपने शुद्धिकरण के लिए आए हो, भक्ति में प्रगति करने के लिए आए हो, भक्तों से प्रेम करने के लिए आए हो, आप संबंध बढ़ाने के लिए आए हो, आगे बढ़ने के लिए आए हो, और अब आगे नहीं बढ़ रहे, तो व्हाट्स द यूज? है ना? तो देखिए, मतभेद
या विचारों का भेद रहेगा ही रहेगा, आप ये मानकर चलिए। कोई भी संसार में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जिस रिलेशन के बीच में भेद ना हो, चाहे पति पत्नी है, दो भाई हैं, पुत्र पिता है, माता कन्या है, कोई भी है, उनका विचारों में भेद रहता है। वो तो अभी आपने बताया कि हम सब अलग अलग सर्कमस्टांसेस से आए हैं, अलग अलग स्थान से आए हैं, अलग अलग उद्देश्य से आए हैं, अलग अलग समय पे आए हैं, अलग अलग एज में आए हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि आए हम एक ही कार्य के लिए हैं। हमारा गोल सबका अलग नहीं है। अच्छा, आप इस दिल्ली की बात कर रहे हैं, इस दिल्ली के इस पार्ट की बात कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने जब कृष्णा कॉन्शियस का निर्माण किया तो आने वाले वक्त कहां से आए थे? फॉरेन में भी एक गली से थोड़ा आए थे। प्रभुपाद एक मंदिर बनाए लॉस एंजल्स में, एक मंदिर बनाए ऑस्ट्रेलिया में, एक मंदिर बनाए न्यूजीलैंड में, एक मंदिर बनाए अफ्रीका में, एक मंदिर बनाए रशिया में। ये सब भक्त अलग विचारों में थे। और हैरानी की बात है, इनमें से कोई भी कृष्ण को जानता नहीं था। वेरी स्ट्रेंज। और किसी के विचार नहीं मिलते थे, लेकिन एक बात पर सबके विचार मिलते थे। बता सकते हैं आप वो विचार क्या हो सकता है? वेरी गुड, लेकिन नहीं, श्रील प्रभुपाद को पसंद करना, बस दैट्स ऑल, फिनिश। और कोई गोल नहीं था। मैंने लास्ट टाइम या किसी क्लास में बताया था जगन्नाथ जी की डेटी के बारे में, जब इसी के फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब जगन्नाथ जी की डेटी बनाने के लिए, विग्रह बनाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु मालती माता जी के हस्बैंड को बोला, तो उन्होंने जब वो डेटी बनाए, श्रील प्रभुपाद जी बोला ही इज लॉर्ड जगन्नाथ। पहले वो कृष्ण की भगवत्ता से परेशान थे, फिर एक बार बीच में महाप्रभु लॉन्च कर दिए गए। आज ये लकड़ी की मूर्ति लाके बोलते हैं कृष्ण ये भगवान है। प्रभुपाद बोलते हैं ये प्रभुपाद है कौन है? और प्रभुपाद बोलते हैं अब इनकी आरती करो। और प्रभुपाद उनको बताना भूल गए कि इनको कितनी बार आपने अगरबत्ती घुमानी है। वो अगरबत्ती घुमाया जा रहा है जब तक अगरबत्ती खत्म नहीं हुई। क्यों? प्रभुपाद ने कहा है, बस दैट्स ऑल, फिनिश। उनको प्रभुपाद से इतना प्रेम था कि प्रभुपाद के लिए कुछ भी कर सकते थे। यमुना माता जी अमृतसर से मुंबई की ट्रेन में थी। श्रील प्रभुपाद जी बोलते आई वांट हॉट राइस, आई वांट हॉट राइस। यमुना माता जी पेंट्री किचन में गई और उसको बोला अपनी किचन खाली करो, मैं गाय का गोबर और मूत्र साथ में लाई हूँ, तुम्हारी पूरी किचन धोने के बाद अपने गुरु जी के लिए क्या बनाऊंगी? वो बोलते हम नहीं आपको किचन दे सकते, आप स्टेशन ट्रेन मास्टर के पास जाओ। यमुना माता जी 18 डब्बे पीछे ट्रेन चलती में ट्रेन मास्टर के पास गई। ट्रेन मास्टर बोलता है मैं आई विल नॉट परमिट, मैं आपको आज्ञा। उसने बोला ठीक है, मैं यहाँ से चलती ट्रेन में से शरीर त्याग रही हूँ, जो शरीर मेरे गुरु के लायक नहीं है मैं उस शरीर का क्या करूँगी? आई एम कमिटिंग सुसाइड। उसने बोला आप जाइए बना लीजिए। माता जी आई, सफाई किया, प्रभुपाद जी के लिए हॉट राइस बनाया। लेकिन प्रभुपाद जी को स्टोरी नहीं सुनाई जाकर, प्रभुपाद आपके लिए मैंने छोटा डब्बे इधर गई, मैंने हम तो यही करेंगे ना। कोई भक्त अगर आ गया हमारे घर खाने के ऊपर तो गिनाएंगे उसको, 86 रुपए किलो चावल लाई थी, उसको ऐसे बनाया था, फिर ऐसे रखा था। मैं एक भक्त के घर में गया और प्रभु जी बड़े सिंपल डिवोटी थे। वो फ्रूट सर्व करते थे और बहुत अच्छे से सर्व करते थे, साथ में रेट बताते थे। अब उनकी पत्नी को प्यार मारती थी। वो डिवोटी नहीं थे बेचारे, उनकी बेटी डिवोटी थी, हम मिलने जाया करते थे। प्रभु जी मैं आपके लिए आम लाया हूँ 300 रुपए किलो को, अब समझ नहीं आता खाना है किस रुपये। तो वो भी तो बहुत सिंपल थे बेचारे, लेकिन वो मन से कह देते थे, शब्द से हम तो कहते नहीं, लेकिन मन में वही होता है। आप कहा नहीं रहे, पता है कितनी मेहनत से बनाया मैंने, 2 दिन से मैंने आपके लिए किया, आपके लिए वो किया। तो ये हम इस तरह के लोग हैं। लेकिन प्रभुपाद वो जो डिवोटी थे उनका केवल एक ही लाइफ का गोल था, श्रील प्रभुपाद हाउ वी कैन मेक यू हैप्पी। मैं आपको कैसे, हम आपको कैसे, केवल इस एक
विचार पर पूरा इस्कॉन सोसाइटी, फेयर कलर, ब्लैक कलर, एनी लैंग्वेज, एनी कल्चर, everyone is united to make Srila Prabhupada happy. और अब ये प्रश्न आता है कि शिला प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए इतना कुछ करने को तैयार हुए, तो ऐसा क्या था शिला प्रभुपाद के अंदर जिसके कारण से शिला प्रभुपाद वॉज नॉट अ तांत्रिक, ही वॉज नॉट अ मैजिशियन, जादूगर नहीं थे, तांत्रिक नहीं थे, उन्होंने कोई उनके ऊपर टोना टोटका नहीं किया था। शिला प्रभुपाद को जर्नलिस्ट ने पूछा, आप जो है क्या करते हो, माइंड वॉश करते हो, क्या करते हो? शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं आपके माइंड है इतने गंदे, मुझे वॉश करना पड़ता है। आप सम्मोहित करते हो, क्या करते हो? सम्मोहित। शिला प्रभुपाद जी बोलते ये भक्त सम्मोहित होते तो इनका नशा एक दिन टूट जाता। ये सम्मोहित नहीं है, ये कृष्ण द्वारा मोहित किए गए हैं। शिला प्रभुपाद नहीं बोला मैंने मोहित किया, क्या किया है? कृष्ण द्वारा। अब ये क्या था शिला प्रभुपाद जी के अंदर, बता सकते हैं आप? यस, कृष्ण प्रेम, ओके। और गुरु में निष्ठा, वेरी गुड, प्योरिटी, और भजन साधना, और डिसाइपल्स के प्रति प्रेम, डिसाइपल्स के प्रति प्रेम। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, उनका प्रभुपाद का उनके प्रति दया थी, प्रेम। जब वो देखते थे कि प्रभुपाद हमारी इतनी गलतियां, हमारे ऐसे विचार, हमारे ऐसे वस्त्र, उनको सब देखते हुए भी प्रभुपाद हमसे प्रेम करते हैं, प्रेम। बाकी सब बहुत सही बताया आपने, बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था लव एंड केयर। क्लियर? आगे चलते हैं। अब समाधान की बात करते हैं। जे वैष्णव स्थाने अपराधे होए जा, पुनः से खो मिले से घुचे नहीं आ। भगवान ने कहा मैं तुम्हें इस विषय में उपदेश दे सकता हूं, परंतु मैं तुम्हारा वैष्णव अपराध दूर नहीं कर सकता। इस अपराध से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय यह है कि तुम उस व्यक्ति से क्षमा मांगो जिसके विरुद्ध तुमने अपराध किया है। यदि वह क्षमा कर दें तो तुम बच जाओगे, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। वो भक्त जिसके प्रति हमारे से अपराध हुआ है, जिसके प्रति अपराध हमारे मन में पहले आया है, उस मन में आने पे ही समाप्त कर दीजिए। उसका गुणगान सुनिए, उसका गुणगान करिए, उसके पास जाइए, उसको प्रसाद सर्व करिए, उसको बुलाइए। उसको बढ़ने मत दीजिए। किसी बीमारी को बढ़ने का इंतजार करते हैं हम लोग क्या? जब पता लगता है बीमारी है हमको, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसी समय, उसी स्थान पर, ऑन द स्पॉट उसको कट आउट करते हैं। ये उसी समय समाप्त करना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये एक बहुत सुंदर श्लोक है। भक्त पद धूलि और भक्त पद जला, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबला। भक्त पद धूलि, किसी भक्त के चरणों की धूलि, और भक्त पद जल, और किसी भक्त के चरणों का जल। भक्त भुक्त अवशेष, किसी भगवान के भक्त के अवशेष जूठन। तीन महाबल, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने के लिए तीन महाबल हैं। सबसे अधिक पावरफुल शस्त्र ये तीन है, कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। महाबल, मोस्ट पावरफुल
बल, पावर रहने के लिए क्या है? ये 3। और ये 3 ऐसे वस्तुएं हैं जो हमारे मन से उस भक्त के प्रति अपराध या निंदा समाप्त कर सकते हैं। क्लियर? किसी को प्रश्न था? बीच में आवाज आई थी मुझे। आता जी आपको प्रश्न था? वो कोई मेरे से पूछा था? हाँ प्लीज। माता जी का प्रश्न है, यदि कोई भक्त हमको पसंद नहीं है तो उनको कैसे सर्व करें, है ना? किसी ने मुझसे पूछा, एक क्लास में मैं गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्लीज टेल अस इन 1 लाइन। कृष्ण भावनामृत का क्या अर्थ है, कृपया हमें एक पंक्ति में बताइए। तो मेरे मुंह से निकला, कृष्णा कॉन्शियसनेस is to serve Lord sitting in the heart of the other devotee. Krishna consciousness is to serve Lord sitting in the heart of the other devotee whom you don't like. तो है कृष्ण भावनामृत भगवान को प्रसन्न करने की विधि है, जो कि दूसरे भक्त के हृदय में बैठे हैं, और वह भक्त कौन है जिनको आप पसंद नहीं करते। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब मैं इसका आपको अर्थ बताता हूं। हम लोग यहां पर अपनी आदतों को, अपने विचारों को, अपने स्वभाव मनोवृत्तियों को, अपने अनर्थों को समाप्त या कम करने के लिए आए हैं। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? और यह एक आसान कार्य नहीं है। अपने मन के स्वभाव को बदलना एक आसान कार्य, तो कोई भी मुश्किल कार्य दर्द के बिना नहीं हो सकता। राइट रॉन्ग? तो आप और मैं यदि चाहते हैं कि हम उस रोग से बाहर निकलें, जो कि रोग हमें जन्मों जन्मों से तंग कर रहा है, और हम चाहते हैं वो रोग आसानी से निकल जाए, या हम समझते हैं कि वो आसानी से निकल जाएगा, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। वास्तव में जो ये हरे कृष्णा है, जब एक भक्त दूसरे भक्त को हरे कृष्णा कहता है, तो उसको हरे कृष्णा का अर्थ यह है कि उसके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए प्रणाम करना। जब हम किसी को प्रभु बोलते हैं, तो उस प्रभु बोलने का मतलब है कि इसके हृदय में कौन है? कौन है? भगवान है। अब उसके हृदय में भगवान है, लेकिन वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है। उसके हृदय में भगवान है, लेकिन वो व्यक्ति आपके को पसंद नहीं है। अब मेरा प्रश्न है, यदि वो व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान है और वो आपको पसंद नहीं है, तो उसके हृदय में बैठे हुए भगवान के आपसे प्रसन्न हो सकते हैं? नहीं। राइट? राइट? मेरे साथ में रहना, जाना मत कहीं, ध्यान लगाना। मैं किसी भक्त को पसंद नहीं करता, और उसके बैठे हृदय में भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए मुझसे, ये मैं चाहता हूं। चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और ठीक करता हूं। मैं उसको पसंद नहीं करता, मुझे उसके हृदय में बैठे भगवान से भी कोई खास लेन देन नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने बैठे हुए भगवान, अपने हृदय बैठे भगवान श्री कृष्ण को पसंद करना चाहता हूं। अब जो मेरे हृदय बैठे भगवान श्री कृष्ण है, वो तब प्रसन्न होंगे जब दूसरे भक्त के हृदय बैठे भगवान कृष्ण पसंद होंगे। थोड़ा सा और डिटेल, उस भक्त के उस मेरे हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण तब प्रसन्न होंगे जब उसके हृदय में बैठे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, उसके हृदय में बैठे भगवान श्री कृष्ण कब प्रसन्न होंगे। आ रहा हूं। क्वेश्चन हो तो आप पूछना। मेरे साथ में रहते तो आपको उत्तर आया था, मैं दोबारा बोलता हूं।
मैं चाहता हूं कि मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न रहें और उसके हृदय में बैठे हुए भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं है। तो जब उसके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो ऑटोमेटिकली वह कृष्ण मैसेज देके आपके हृदय में बैठे हुए इंडिविजुअल भक्त, जो हर इंडिविजुअल भक्त के पास इंडिविजुअल कृष्ण है, एक भक्त के साथ अलग कृष्ण है, उनके साथ अलग कृष्ण है, दो कृष्ण एक नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, मैं सब जीव के हृदय में ईश्वर रूप में वास करता हूं। ये नहीं बोला मैं सब जीवों में मैं अकेला एक ही वास करता हूं, इंडिविजुअल। जब गोपी डांस हुआ, जब कृष्ण विवाह हुआ, कृष्ण इंडिविजुअल थे, हर किसी के पास अलग कृष्ण थे। हम सबके पास अलग अलग कृष्ण हैं, लेकिन वो अलग कृष्ण होते वो भी एक हैं दूसरे के हृदय में, और एक कृष्ण दूसरे कृष्ण को मैसेज दे रहे हैं, आई एम हैप्पी फ्रॉम दिस डिवोटी। मैं चाहता हूं कि मेरी साधना भक्ति से मेरे हृदय में बैठे हुए कृष्ण प्रसन्न हो जाए, और दूसरे के हृदय में बैठे हुए कृष्ण से मुझे कोई लेन देन नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। तुरंत मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। अब मेरा प्रश्न ये था कि जब उसके बैठे हुए उस भक्त के हृदय में बैठे हुए कृष्ण को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? ये सिंपल, whom we don't like। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस केवल अपने स्वभाव को बदलने के लिए है, कृष्णा कॉन्शियसनेस अपने विचार को बदलने के लिए है, कृष्णा कॉन्शियसनेस 16 माला जप करने के लिए नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस शास्त्र अध्ययन के लिए नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस मंगला आरती के लिए नहीं है। ये सब साधन है कृष्णा कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। हम इन साधनों पर इतना जोर लगा रहे हैं, लेकिन उस साधन से प्राप्त वस्तु हमारे हृदय का पदार्पण, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज अगर वो नहीं हो रहा है तो ये साधन काम नहीं कर रहा है। राइट रॉन्ग? अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण हमसे प्रसन्न हो, अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण हमसे प्रसन्न हो, तो कृष्ण तब प्रसन्न होंगे जब वो दूसरे भक्त के हृदय में बैठे हुए कृष्ण प्रसन्न होंगे। वो तब होंगे जब भक्त प्रसन्न होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, निंदा ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। मैक्सिमम केसेस में जब आप किसी की निंदा करें तो ऑटोमेटिकली वो आपकी निंदा कर रहा होगा, मैक्सिमम केसेस में चलेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बड़े उच्च श्रेणी के भक्त होते हैं, इनकी कोई निंदा कर रहा होता है तो उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोस्टली यही होता है, मोस्टली। क्योंकि आप जब मन से निंदा कर रहे हो तो आप शब्दों से कर रहे हो, जब शब्दों से कर रहे हो तो ट्रांसफॉर्म होंगे शब्द, जिसको आपने कहे हैं वो शब्द उस तक पहुंचेंगे जरूर। ये शब्द का गुण है, शब्द का गुण है, शब्द की डेस्टिनेशन है। शब्द की डेस्टिनेशन है, जिस व्यक्ति के बारे में जो शब्द कहे जाएंगे वो डेस्टिनेशन में जाकर रुकेगा, उसको पता लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप कितनी बार कहते हैं उनको बताना नहीं। ये शब्द का गुण है। जैसे नदियां समुद्र से मिलती हैं, शब्द अपनी डेस्टिनेशन से मिलते हैं, उस निंदक डेस्टिनेशन। अब ये क्या होगा, एक नदी इधर से चलती है, ये निंदा इधर से चली है, ये निंदा इधर चली, बीच में आके मिली निंदा से निंदा, और अब शांति हो गई कि वो मेरी निंदा कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करूं बराबर। सबसे बुरी स्थिति तो वो है जब आपको पता लगता है कि इसकी मैं निंदा कर रहा हूं, मेरी निंदा नहीं करता। ये आपको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता। जिसकी आप निंदा कर रहे हो आपसे प्रेम कर रहा है, ये तो बिल्कुल अनडाइजेस्टेबल है। डाइजेस्टेबल? यस। प्रभु जी से आपने ये श्लोक बताया, आपने बोला कि हमारा रामबाण तरीके से आपने बोला कि ये समाधान है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताओगे, मतलब क्या आचरण धूली? जो भक्त को आप पसंद नहीं करते, आप उसको घर पे, खाने पे, डिनर पे नहीं बुला सकते। आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, या आप इतना समर्थ जागृत नहीं कर पा रहे अपने अंदर। इट्स प्रैक्टिकल, ये सच है। ये कोई हम बात नहीं कर रहे क्या कि आप नहीं कर पा रहे, नहीं, जिससे मन नहीं मिलता बुलाएंगे नहीं। हाँ, लेकिन अब आपको पता लगता है कि इसके हृदय में कृष्ण बैठे पसंद नहीं हो रहे, तो कृष्ण मेरे से पसंद नहीं हो रहे, क्या करूं मैं?
आपको फॉर्मूला पता लग गया ना? फॉर्मूला है कृष्णा कॉन्शियसनेस टू प्लीज कृष्णा, सिंपल। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू प्लीज कृष्णा, आगे सिटिंग इन द हार्ट ऑफ द अदर डिवोटी, आगे whom you don't like। यहां तक तो ठीक था, कृष्णा कॉन्शियस टू प्लीज कृष्णा, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। ये हम समझते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो कृष्ण को भोग लगाओ, कृष्ण की आरती गाओ, कृष्ण के मंदिर जाओ, कृष्ण के लिए एकादशी व्रत करो। यहां तक तो बिल्कुल सब कुछ आसान है। अब ये जो सेकंड फेज है इसका, इट्स वेरी बैड। लेकिन ये जो 3 फेज हैं, ये 3 फेज भक्ति के स्तर के हिसाब से। पहला स्तर जो कनिष्ठ अधिकारी है, कृष्णा कॉन्शियस टू प्लीज कृष्ण, बस दैट्स ऑल। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवोशन है। लेकिन जब वो सेकंड फेज पे जाना चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, देन दैट कृष्णा इज नॉट सिटिंग इन हिज ओन हार्ट। उसके हृदय में वो कृष्ण नहीं है जिनको प्रसन्न करना चाहता है, सिटिंग इन द अदर हैंड। सेकंड फेज। नाउ ही वांट टू बिकम अ प्योर डिवोटी, ही वांट टू बिकम अ उत्तम डिवोटी। वो भक्ति में ऊपर जाना चाहता है। तो अब वो उस भक्त के हृदय में बैठे हुए कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है जिसको वो चाहता नहीं है, या जो उसको चाहता नहीं है। ये थर्ड स्टेज ऑफ डिवोशन है। ये दिस इज द डिवोशन स्टेजेस। हम लोग किस स्टेज पे हैं वो हम इससे आकलन कर सकते हैं, सिंपल एक लाइन से। जी जैसे आपने बताया, मुझे अपनी ऐसी कंडीशन लगती है कि हमें लगता है कि हमें ना भगवान को पसंद करना है, जिसके लिए हम माला भी करेंगे, जी, जी। देवी मंगल आरती में भी जाएंगे, लेकिन तो वो ना ऐसा लगता है वो गोल बन चुका है हाँ। माइंड के अंदर। हाँ। तब और उसी पे ही हम अपना प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि उनके जो भक्त के अंदर कृष्ण है, तो वो भी तो हम पसंद होने देंगे ही नहीं भगवान को। नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये सब विधियां हैं, ये सब अस्त्र शस्त्र हैं, ये सब माध्यम है, गोल नहीं है। हम लोग गोल, मेरे को 16 माला जब करना है 4 बजे से पहले गोल, इट्स नॉट गोल। अगर वो गोल बन गया है तो ये आपको एक नीरस बना देगा, ये आपको हार्ड हार्टेड बना देगा। मैंने आपको एक उदाहरण सुनाया था, एक व्यक्ति थे जो कि बड़े पक्के थे अपनी साधना के लिए, और वो एग्जैक्ट हर टाइम पे अपनी गायत्री करते थे। तो एक दिन 12 बजे के आसपास जब उनका गायत्री का समय था, उनकी आंख लग गई। और जब उनकी आंख लग गई तो उनको किसी ने आके जगाया, प्रभु उठो, गायत्री टाइम। तो उठे, फटाफट आचमन किया और गायत्री की, फटाफट गायत्री करके उठे। अब वो देख रहे कि मुझे कहा किसने, गायत्री करने से पहले उनको ध्यान नहीं आया, गायत्री कर ली उन्होंने कि पहले गायत्री कर लो, फिर ध्यान आया कि मुझे जगाया किसने, मैं तो नींद में था। तो उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, मुझे किसने जगाया। तो उसके अंदर से आवाज है कि मैं आपकी ईगो आपको जगाई कि आप इस ईगो में रहो कि मेरी साधना बहुत अच्छी है। यदि वो साधना हमें भक्त प्रेम उत्पन्न नहीं करने दे रही है तो वो गलत है। नहीं गलत नहीं है, तो ठीक, वो कंप्लीट साधना नहीं है। आप जब समय से पहले कर रहे हैं तो गलत नहीं हो सकता वो, लेकिन वो एग्जैक्ट गोल नहीं है। अभी हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा गोल ना वो बन चुका है कि चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि कुछ भक्त होते हैं जो साधना करते हैं और प्रचार नहीं करते, कोई प्रचार करते हैं और साधना नहीं करते। आप वो जो प्रचार भी करते हैं और साधना भी करते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियस एक कंप्लीट पैकेज है। क्या है? नहीं तो इस पैकेज में कहीं ना कहीं होल है। हम लोगों ने ये करते करते उसको गोल बना लिया। रास्ता एक मंजिल पे जाने के लिए साधन है, रास्ता मंजिल नहीं है। रास्ता मंजिल नहीं है, हम रास्ते को मंजिल बना देते हैं। हमें वो सब करके भक्तों की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा, जो भी हमें करना है, हर किसी का अपना अपना गोल है। ऐसा नहीं कि जो बड़ी सेवा करेगा वही अच्छी साधना करेगा, मतलब कुछ भी करना है, लेकिन एटलीस्ट लविंगली रिलेशन विद द डिवोटीज, मिनिमम तो ये होना चाहिए। लविंगली, प्रेम पूर्वक संबंध भक्तों के साथ, ये उत्पन्न इन सभी से मिलता है। मंगलारती करने से, जप करने से, शास्त्र अध्ययन करने से, भक्तों की सेवा करने से, धाम वास करने से, जो भी सब कर रहे हो आप, सब कुछ करने से उसका गोल एक ही है, हृदय की मलिनता को समाप्त करना।
राइट रॉन्ग, राइट। इट्स ऑल, इट्स गोल। अभी गोल क्या है? जब भी चैंटिंग करो, मुझे अपने भगवान जी की सेवा करनी है, मुझे अपने भगवान जी की आरती करनी है। वो भगवान जी जो दूसरे के हृदय में बैठे हुए परेशान हो रहे हैं और यहाँ आप उसकी आरती कर रहे हो। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, जितना मर्जी जप लो, जितना मर्जी हरि नाम ले लो, यदि भक्त पसंद नहीं है, गुरु पसंद नहीं है, कोई भगवान नहीं। Deity is like a deity. This is ego satisfaction. मैं बड़े बुरे शब्द कह रहा हूं। भगवान स्वतंत्र हैं इस चीज के लिए कि वो उस विग्रह में रहें या ना रहें। आप बाउंड नहीं कर सकते उनको, कर सकते हो वो तभी रहेंगे जब आप भक्तों से प्रेम करोगे। राइट? क्वेश्चन। प्रभु जी, जैसा कि आपने माता जी के आंसर में बोला कि कोई जैसे आपको सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है कि जब आपको पता चले कि वो जिसकी आप निंदा कर रहे हो आपसे प्रेम करता है। हाँ, मोस्टली ऐसा नहीं होता है ना, होता ही नहीं है। होता ही नहीं है, हाँ। क्योंकि सामने से कुछ आता है फिर 10 रिटर्न जाता है, तो वो दोनों साइड से चलता है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप किसी से गुस्सा कर रहे हो, आप किसी से गुस्सा कर रहे हो और वो हंस रहा है, वो स्माइल कर रहा है, आपका गुस्सा बढ़ेगा कम होगा? हाँ, यही तो होता है। वो गुस्सा कर रहा है तो ठीक है, आपका पावर 60 पे, उसका पावर 60 पे चल रहा है और वो आ गया 30 पर, खुश है। फिर देखो, इसी तरह से होता है। और से खुश वही था ना, प्रेम वाला, वो तो प्रेम वाला एंगल तो रहता ही नहीं है ना। वो जो प्रेम करेगा उसके लिए कोई निंदा करेगा ही क्यों? Krishna consciousness is practice, but we are practicing Krishna consciousness without knowing goal. I am very sorry. We are practicing Krishna consciousness without knowing. हम अपने गोल को जाने बिना कृष्ण कॉन्शियस